गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए छठी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तजनों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर उत्सव मनाया जाता है और हम सभी इस महापर्व को छठ के नाम से जानते हैं। इस व्रत में भगवान सूर्य की आराधना पूरी लगन और निष्ठा के साथ की जाती है और छठी मैया का यह महापर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान सुखी रहती है और उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और वहीं छठी मैया निसंतान लोगों की भी खाली झोली भर देती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में छठी मैया की कुछ पौराणिक कथाओं को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। पहली कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में माँ, बेटा और उसकी बहू रहती थी। बूढ़ी माँ छठ माता की परम भक्त थी और वह हर साल छठ माता का व्रत किया करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी और एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी, तो बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। और तभी बुढ़िया माँ की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंस रही थी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लोग आज आसमान को छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो। तब पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बूढ़ी अम्मा तो अपनी ही धुन में मस्त थी। और जब बूढ़ी अम्मा पूजा करने को तैयार हुई, परंतु बहू ने कहा कि माई, यह सब बेकार है। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत को भी बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से न जाने क्यों लोग खुद को सताते हैं। तब नई बहू की यह बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बुढ़िया माँ मुस्कुराने लगी और कहा कि अरे बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने यही व्रत को किया था। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुन ली और तुझे पता है बहू, यह तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण में निवास है। मेरी बातों को मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया के व्रत को कर लो, तो छठी मैया तेरी गोद भी भर देगी। मगर वह नए युग की सोच वाली बहू किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से बोली कि मुझको कौन सा दुख है और मैं इस पूजा पाठ को नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में सब कुछ मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कहाँ। कर्म प्रधान है सासू माँ, कर्म प्रधान है। इस दुनिया में बाकी सब बेकार की बातें हैं। तब सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी, बार बार छठी मैया की बुराई किए जा रही थी। तब उसका पति वहां आया और उसने भी उसको समझाने की कोशिश की और उसने कहा कि देखो प्रिय, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा करने में माँ का सहयोग करो। लेकिन वह तो अपने पति की भी बात को मानने को तैयार नहीं थी।
बहू सीधे सीधे बोल दी कि मुझे नहीं पड़ना इस अंधविश्वास के चक्कर में। और तब पति भी थक गया उसे समझाते समझाते और बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वही करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपने सिर को झुका सके। और बेटा हाथ में कुडल लेकर घाट पर चला जाता है और छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में जुट जाता है और अपनी माँ की पूजा की तैयारी में माँ की मदद करता है और आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ ठेकुआ सिकवाता है। और पूरी भक्ति भाव से दोनों माँ और बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। और बूढ़ी अम्मा के बेटे ने घर और द्वार को गाय के गोबर से लीपा। उसी समय उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहां से गुजरती है और कहती है, हाय पता नहीं यह कौन सा त्योहार है और पूरे घर को ही गोबर बना रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कैसे गोबर की दुर्गंध आ रही है। और उसने अपने पति से कहा कि तुम और तुम्हारी माँ बहुत बड़े भक्त बनते हो। देखो जी, आपके बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है। अब तो नहाकर ही घर आना। तब बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बहू को समझाती है कि अरे बेटा, तुझे नहीं पता कि गोबर को तू जो दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसके लीपने से घर की बहुत सी बीमारियां कोसों दूर चली जाती हैं। तब इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई और झुंझलाकर बूढ़ी अम्मा से बोली कि पहले तो लकड़ी पर ठेकुआ बनाया और अब गोबर से लीप कर पूरे घर को गोबर कर दिया। तब इन दोनों की बहस के बीच बेटा आकर बोला कि अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो। चलो अब जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। और बैंड बाजे वाले को बुलवाकर दौना उठाकर वे सब घाट पर चल दिए और पीछे पीछे बूढ़ी माँ गीत गाते चल रही थी। पर बहू को तो इन सब में कोई रुचि नहीं थी। वो तो सज धज कर मटक मटक कर चल रही थी। तब बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया, तो बहू अपने पति और सासू माँ के साथ घाट पर तो चली जाती है। वे जैसे ही घाट पर पहुँचती है, वह पूजा के बजाय मेला घूमने में लग जाती है। तब कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहां ना पाकर उसे ढूंढने में लग जाता है। तो कहीं हलवाई के दुकान पर स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाते वो नजर आती है। तब वह उससे आकर कहता है, हे प्रिय, यह क्या करती हो? तुम यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो। तो पत्नी ने झुंझला कर कहा, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, ना ही घाट पर आने वाली हूँ। मैं तो मेला घूमूंगी, जम के खाऊंगी और पीऊंगी, और तुम अपना पूजा पाठ करो। मेरा पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। तब इनकी बहस आसपास के सभी लोग देख रहे थे और शर्मिंदा होकर वह पति वहां से चला गया और छठ के घाट की ओर जाने लगा। तब ईख खड़ा करने को वही बेटा घाट की ओर जाता है और जैसे ही वह नहाने को डुबकी लगाता है तो वह डूब जाता है। और डूबता डूबता वह जोर जोर से चीखने लगता है कि बचाओ बचाओ। लेकिन किसी को भी यह आवाज कहाँ से आ रही है पता ही नहीं चलता। और कोई तो जाओ, ढूंढ के लाओ, सब यही चिल्लाने लगे। और जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, वह छाती पीटकर रोने लगी और छठी माता से ही सवाल करने लगी, अरे माँ, मैं माँ हूँ, और तुम कैसी माँ हो जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया है?
जब से मेरी शादी हुई है, मैं पिछले 30 साल से पूजा करती आ रही हूँ। माँ बोल मेरी भक्ति में कौन सी कमी आ गई थी, जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया। मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई, बोलो, जो तूने मेरे लाल को छीन लिया। अरे माँ, मैं तो छठ घाट तेरी पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, यदि जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो, मेरा लाल लौटा दो। यदि तूने मेरा लाल नहीं लौटाया तो यह तेरी बूढ़ी भक्त यहीं इसी नदी में कूद कर अपने प्राण त्याग देगी। अब या तो मेरे बेटे को लौटा दो या मेरे भी प्राण ले लो। और उधर मेले में सबको आगाह किया जा रहा था कि छठ घाट पर आए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे पानी में ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे जाने पर खतरा होने की आशंका है, इसलिए कोई भी नदी के गहरे भाग में ना जाए। तब यह बात सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी आती है और वहां जाकर वह देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मारकर रो रही है और उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसे सदमा लग जाता है और वह जोर जोर से चीखने लगती है और रोने लगती है और पागलों की तरह लोगों की ईख को उठाकर फेंकने लगती है और चीख चीख कर बूढ़ी माँ से पूछती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ, छठ व्रत की पूजा में मत पड़ो, यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। तेरे ध्यान न देने के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। और अपनी माता को भला बुरा बोलते हुए वह छठ माता को कोसने लगी। और इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक जाती है। सब लोग आपस में बातें करते हैं कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। और मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगते हैं कि हे माँ, इस बुढ़िया माँ की पुकार सुन लो। और अब छठ माता तो है ही दयालु, वह कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कभी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। और इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी माँ अपनी जान देने को पानी में जाती है, वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वह लहर किनारे की ओर जोर से आती है और उसी लहर में से उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। और इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं और बाद में बूढ़ी माँ खुशी से जोर जोर से रोती है और बहू भी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। और यह सारा दृश्य चल ही रहा था कि बादलों से बिजली के कड़कने की आवाज आती है और आकाशवाणी से छठी माता ने कहा कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती। मैं तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए ही तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हूँ। तब इतना कहकर छठी माता अंतर ध्यान हो गईं और वहां खड़े सभी भक्तों ने छठी माता के नाम के जयकारा लगाया। और अब बहू को भी पछतावा होता है और वह भी अब से छठी माई पर विश्वास करने लगती है। तब उसने भी छठी माता का व्रत किया और उनकी पूजा करने के लिए वह घाट पर आई और सास बहू और बेटे ने खुशी खुशी से मिलकर छठ माता की पूजा की। अतः हे छठी माता, आपने जैसे बहू और सास पर अपनी कृपा की, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, छठी माता की जय।
प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में छठी मैया की जय लिखना ना भूलें और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।